अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे डीडोस प्रॉब्लम को, जो कि पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है, फाइंड द क्लोज्ड कर्व ऑफ अ गिवन लेंथ विच इनक्लोज मैक्सिमम एरिया। हमने क्या करना है, क्लोज्ड कर्व मालूम करनी है जो जो कि लेंथ हमें गिवन है, जिसके अंदर क्या है, मैक्सिमम एरिया। इसका मतलब है कि हमें गिवन में दो चीज़ें लेनी है, एक हमें क्या लेनी होगी, लेंथ लेनी होगी, और दूसरी चीज़ हमें क्या लेना होगा, हमें मैक्सिमम एरिया लेना होगा। तो एरिया लेंगे, उसके बाद हम गिवन में क्या उस एरिया को मैक्सिमाइज करेंगे। या इसका क्वेश्चन लिखा हुआ, फाइंड द कर्व पासिंग थ्रू द पॉइंट्स O00 कौन सा पॉइंट होगा, जो ओरिजिन है हमारे पास। जैसे ये ओरिजिन है जी हमारे पास, एंड पॉइंट 10, कोई पॉइंट यहाँ पे आपके पास क्या है, 10 है, और विच इनक्लोज द मैक्सिमम एरिया, जो कि क्या है, मैक्सिमम एरिया इनक्लोज करता है। हमें पता है कि एरिया जो होता है वो हमेशा क्या होता है, एरिया अंडर द कर्व होता है, मतलब कर्व के अंदर वाला हिस्सा जो होता है वो क्या होता है, एरिया होता है। with a part x-axis between 0 and p 10 as the outer supplementary boundary as compared to all other curves having the same parameter 5। तो ये हमें पैरामीटर भी उसने दे दिया है 5/2। तो डियर स्टूडेंट्स, अब आगे इसमें हम सोल्यूशन देखें इसका। तो हमें यह बात मालूम है कि हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है कि एरिया इनक्लोज बाय द कर्व वो किसके इक्वल होता है, ए टू बी वाई डी ऑफ एक्स के, इसी के इक्वल होता है ना। हमने पढ़ा हुआ है इसको इंटीग्रेशन के अंदर, तो ये भी वही बात लिखी हुई है, 0 to 1 वाई डी ऑफ एक्स। तो ये मैक्सिमम एरिया। तो इसके बाद ये है कि पेरीमीटर ऑफ द कर्व जो है, ये आप डायरेक्टली याद रखें, ये 0 to 1, ये भी अंडरस्टूड बात है, √1 + 1 + वाई डैश के डी ऑफ एक्स, और ये किसके इक्वल उसने हमें दिया हुआ है, π/2 के इक्वल दिया हुआ है। अब इसको 3 स्टेप्स में सॉल्व करना है। तो यहाँ पे देखें स्टूडेंट्स, आपके पास दो हैं, एक एरिया है, दूसरा क्या है, पेरीमीटर है, या लेंथ जिसे आप कहते हैं। अब एरिया के अंदर एक फंक्शन y है, और जो लेंथ है उसके अंदर फंक्शन क्या है, 1 + वाई डैश का स्क्वायर। तो एक को हमने नाम दे देना है f का, और एक को हमने नाम दे देना है g का। तो जब आपने इनको f और g का नाम दिया, तो यहाँ से आप एक फंक्शन कंस्ट्रक्ट कर देंगे जो कि किस शक्ल का होगा, h = f + लैम्डा g की शक्ल का होगा। और आपको ये बात, यहाँ पे हमने f जो है वो क्या ले लिया है, y ले लिया, तो h = y + लैम्डा, और g हमारे पास क्या आ जाएगा, √1 + वाई डैश का स्क्वायर। तो आइलर लैग्रांज इक्वेशन हमें बेसिकली इसके ऊपर अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हेयर h जो है वो h ऑफ x के इक्वल नहीं है, जैसे हमने प्रीवियसली भी किया आइलर लैग्रांज इक्वेशन में, कि जो x है वो उसके फंक्शन में नहीं आता, तो हम उसे ज़ीरो कर देते हैं। देयर फॉर आइलर लैग्रांज इक्वेशन, तो इस तरह के फंक्शन के लिए आइलर लैग्रांज इक्वेशन क्या होगी, h - वाई डैश पार्शियल h डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई डैश = c। ये इसको सॉल्व किया है कि ये किस तरह से बनेगा, हमारे पास फंक्शन होंगे y और वाई डैश। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, f - वाई डैश पार्शियल f बाय पार्शियल वाई डैश = c। ये आइलर लैग्रांज इक्वेशन हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, और f की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, h पुट कर देंगे। मतलब यहाँ पे f की जगह पे h पुट किया, एंड वाई डैश पार्शियल h डिवाइडेड बाय पार्शियल वाई डैश = c आ जाएगा। अब टू मैक्सिमाइज द एरिया, टू मैक्सिमाइज द गिवन एरिया स्टूडेंट्स, तो इसके लिए देखिए अब हम क्या करेंगे, फंक्शन शुड सेटिस्फाई द आइलर लैग्रांज इक्वेशन। अब ये जो आपके पास फंक्शन है, ये जो गिवन फंक्शन है f और g, ये क्या करने चाहिए, आइलर लैग्रांज इक्वेशन को क्या करने चाहिए, सेटिस्फाई करने चाहिए। तो देखें स्टूडेंट्स, यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, अब ये आपके पास बेसिकली आइलर लैग्रांज इक्वेशन है। इसके लिए तो h की जगह पे आपने h पुट कर दिया, ठीक है, पार्शियल h बाय पार्शियल डैश, मतलब इसका आपने क्या ले लेना है, वाई डैश के लिहाज से इसका डेरिवेटिव ले लेना है, ठीक है ना। इसका आप क्या करेंगे, पार्शियल h बाय पार्शियल वाई डैश, मतलब पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश लेंगे, तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, 0 + लैम्डा, और इसका डेरिवेटिव स्टूडेंट्स क्या होगा, 1/2 √1 + वाई डैश का स्क्वायर, और 2 वाई डैश, 2 से कैंसिल हो जाएगा। तो आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे लैम्डा डिवाइडेड बाई 2 1 + वाई डैश का स्क्वायर डॉट 2y। तो वो कैंसिल आउट हो गया स्टूडेंट्स, आपके पास क्या बना देगा, लैम्डा वाई डैश इंटू, तो ये आपने किसका लिया, जो h फंक्शन था ना उसका आपने डेरिवेटिव लिया विद रिस्पेक्ट टू वाई डैश टू सेटिस्फाइड आइलर लैग्रांज इक्वेशन। तो फिर स्टूडेंट्स ये जो आपके पास इक्वेशन नंबर 1 थी, ये फिर क्या बन जाएगी, मतलब यहाँ पे पार्शियल h पे पार्शियल डैश की जगह पे आप क्या पुट करेंगे, आप ये पार्शियल h पे पार्शियल डैश की वैल्यू पुट कर देंगे, तो वो आपके पास ये फंक्शन बना देगी। ये इक्वेशन बनाने के y + लैम्डा अंडर दिस वैल्यू, ये जो आपके पास आई हुई थी। अब स्टूडेंट्स मज़ीद क्या होगा, यहाँ से आपके पास
ये y था प्लस था, इधर आगे आपके पास माइनस हो जाएगा। इसको आपने क्या कर लिया, मैथमेटिकली सॉल्व कर लिए, सारे स्टेप्स मैथमेटिकली इजीली सॉल्व हो जाएंगे। वही आपने एलसीएम लिया सारा कुछ, और सॉल्व करने के बाद एंड में आपके पास क्या होगा, 1 प्लस वाई डैश स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी माइनस वाई होल का स्क्वायर आ जाएगा। अब स्टूडेंट्स आपके पास क्या होगा जी, अब हमारे पास जी ये यहाँ से आपने क्या किया जी, +1 था, -1 दूसरी तरफ चला जाएगा। फिर इसको अगेन आपने मैथमेटिकली सारा सॉल्व किया, सॉल्व करते जाएंगे इसको मैथमेटिकली। यहाँ पे चाहें तो वीडियो को पॉज कर लें, स्टेप्स को नोट कर लें, और सॉल्व करने के बाद स्टूडेंट्स आपके पास लास्ट में जो रिज़ल्ट बचेगा वो कुछ इस तरह का बचेगा, c माइनस वाई डिवाइडेड बाई लैम्डा स्क्वायर माइनस c माइनस वाई होल का स्क्वायर, y डैश इज इक्वल टू 1। अब y डैश को आपने क्या लिखा है, dy बाई dx। उसके बाद आपने क्या किया, सेपरेटिंग द कोफिशिएंट्स, जिसमें आपके पास dy इस तरफ आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे y फंक्शंस हैं, और dx को आप दूसरी तरफ ले जाएंगे। उसके बाद आपको पता है कि जब भी आप सेपरेटिंग द वेरिएबल्स करते हैं उसके बाद आप उसकी इंटीग्रेशन करते हो। यहाँ पे ये सिंपल इंटीग्रेशन हुई हुई है। अब इंटीग्रेशन करने के लिए क्या होगा, ये देखें, ये c माइनस वाई तो कांस्टेंट है, तो इसे आप क्या करें, आप बेशक बाहर ले जाएं, और ये वाला जो पूरा फंक्शन है ये ऊपर जाएगा क्योंकि हमें इसके ऊपर पावर रूल लगाना है। तो हमें पावर रूल लगाने के लिए इसका ये जो बेस फंक्शन है इसका डेरिवेटिव मौजूद होना चाहिए। तो वो डेरिवेटिव हमने -2 खुद बनाया है, तो क्या करेंगे, -2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे और डिवाइड भी करेंगे टू डू इंटीग्रेशन। तो जब आप इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह से फंक्शन आ जाएगा, x प्लस c1 इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर माइनस c माइनस वाई होल का स्क्वायर। आप इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा फाइनल इक्वेशन में x प्लस c1 का स्क्वायर प्लस y माइनस c2 का स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर। तो अब आप स्टूडेंट्स अगर इसके ऊपर एक गौर करें तो ये आपके पास इक्वेशन ऑफ सर्कल नहीं बन गई, जिसमें आपके पास क्या लिखा होता है, x माइनस एच होल का स्क्वायर प्लस y माइनस के होल का स्क्वायर इज इक्वल टू r का स्क्वायर। तो ये आपके पास क्या इसका मतलब है, रेडियस दिया हुआ है, विच इज़ इक्वेशन ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर्स माइनस c। अब हमारा स्टूडेंट बेसिकली क्या काम है कि हमने c1 और c की वैल्यू को फाइंड करना। अब ये वैल्यू को फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, हम एक आर्गूमेंट देंगे जो कि हमें गिवन में दिया हुआ है कि जो सर्कल है वो कहाँ से पास कर रहा है, कि 0.00 और 10 से पास कर रहा है। देखना वो हमने जो कर्व बनाई थी ये वाली, तो हम ये आर्गूमेंट देंगे कि ये 0.10 से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो इसका डायमीटर कैसे निकलेगा, अगर फर्ज करें ये O00 है और P आपके पास है 10, तो डायमीटर कैसे निकलेगा, आप इनको OP निकाल लेंगे। अब OP निकालने का तरीका हमें मालूम है, हम डिस्टेंस फार्मूला लगाएंगे तो वहाँ से OP आपके पास 1 आ जाएगा। अब हमें ये पता है कि अगर आप डायमीटर को हाफ कर दें तो वो आपके पास क्या आ जाता है, रेडियस आ जाता है। तो 1 का हाफ आपके पास क्या आ जाएगा, 1/2, जिसे आपने क्या कर दिया, लैम्डा का नाम दे दिया। लैम्डा का नाम क्यों दिया है, क्योंकि लैम्डा आपके पास क्या था, रेडियस था। तो अब क्योंकि सर्कल जो है वो O और P से पास कर रहा है, तो हमने 6 चैप्टर कॉनिक सेक्शन में ये पढ़ा हुआ है कि जो चीज़ें पास कर रही होती हैं उनमें उसको हम क्या करते हैं, x और y की जगह पुट कर देते हैं। तो पहले आप O की जगह O के लिए पुट करेंगे 0 और फिर आप P के लिए पुट करेंगे 1 और 0। तो जब आप ये दोनों वैल्यूज पुट करेंगे यहाँ से आपके पास 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। इन दोनों इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो वहाँ से आपके पास C1 की वैल्यू आ जाएगी। वो C1 की वैल्यू आप किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो वहाँ से आपके पास C की वैल्यू भी आ जाएगी। अब ये तमाम वैल्यूज़ आपने क्या कर देनी है, गिवन जो आपके पास रिजल्ट आया था उसके अंदर पुट करेंगे तो आपके पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। नाउ अब हमारे पास स्टेप नंबर 3 है कि जो हमारे पास इसका पैरामीटर उसने दिया है वो π/2 के इक्वल है। तो इस मकसद के लिए सिंपली आपने क्या करना है, जो इक्वेशन नंबर 3 आपके पास आई है दिस वन, इस इक्वेशन का आपने क्या कर लेना है, डिफरेंशिएट कर लेना है। तो स्टूडेंट्स इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट करने के बाद देखें जी आपके पास y डैश कुछ इस तरह का आएगा। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 अब आप क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 पे दोबारा जाएंगे और वहाँ से आप क्या करेंगे, ये आपके पास इक्वेशन नंबर 3 और इस इक्वेशन नंबर 3 को थोड़ा सॉल्व करेंगे एंड अगेन उसका डेरिवेटिव लेंगे। डेरिवेटिव लेने के बाद आप उसका स्क्वायर लेंगे तो एंड में आपके पास ये पूरी तरह आपने इसको सॉल्व कर लेना है। ये सिंपल सी इंटीग्रेशन और सोल्यूशन इसका हुआ है। या तो वीडियो को यहाँ पे रोक लें और इसका सोल्यूशन जो है वो नोट कर लें। तो लास्ट में स्टूडेंट्स ये आपके पास मुकम्मल तौर पे जब आप इसे सॉल्व कर लेंगे, ये सिंपल जैसे इंटीग्रेशन हुई हुई हैं, तो इसमें कोई ऐसी बात पूछने वाली नहीं है, ना इसमें आप बताने वाली है, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, इसलिए शॉर्टली आप इसे ज़रा देख लेंगे। तो ये लास्ट पे आपके पास जो फाइनल आपका रिजल्ट होगा वो आपको दे देगा। तो आई होप स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, विच इज़ कंसिडर 2 फिक्स पॉइंट्स A एंड B। हमने 2 फिक्स पॉइंट ले लेने हैं एक्स वाई प्लेन के ऊपर और हमने कर्व निकालनी है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस की जो कि उन्हें कनेक्ट कर रही है। तो हमने इक्वेशन नंबर 2 जो फाइंड की थी वहीं से हम इससे स्टार्ट करेंगे, y इज इक्वल टू सी डिवाइडेड बाई 1 माइनस सी स्क्वायर एक्स प्लस C1। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन कंडीशन उन्हें अप्लाई करेंगे कि मतलब क्या था, जब आपके पास x2 था तो
y आपके पास क्या आएगा 1, जब y आपके पास सॉरी x आपके पास 3 था तो y आपके पास क्या आया 2, मतलब ये आपके पास x है ना और ये आपके पास y है, इसी तरह ये आपके पास x है, ये आपके पास y है। तो यही आपने इनिशियल ये आपने कंडीशंस जो हैं वो यहाँ पे पुट करके c की वैल्यू निकाल, बेसिकली आपने इनमें कॉन्स्टेंट्स की वैल्यू निकालनी है ना। तो आपने जब पुट करेंगे तो आपके पास वहाँ से एक ये कंडीशन बन जाएगी, जब y आप 3 = -2 पुट करेंगे तो आपके पास एक ये कंडीशन बन जाएगी। उसी तरह से साइमल्टेनियसली इनको सॉल्व करेंगे तो आपके पास c की वैल्यू आ जाएगी। ये दोनों वैल्यूज़ आप जो हैं क्या करेंगे, गिवन जो इक्वेशन आपने इक्वेशन नंबर 2 लिखी थी उसके अंदर आप क्या करेंगे, पुट करेंगे, तो यू विल गेट द फाइनल रिजल्ट्स विच इज़ y = 1/5x + 3/5। तो सेम टू सेम स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, इसका नेक्स्ट जो लेक्चर है लेक्चर नंबर 26, उसमें भी यही चीज़ें सेम इसी तरीके से आपने क्या करनी है, इंटीग्रेशंस को अप्लाई करना है और ये भी आप इजीली सॉल्व आउट कर लेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अल्लाह हाफिज़ एंड हैव अ नाइस डे।